यार मुझे इतनी जल्दी बुला लिया, इतनी देर हो गई, आर्यन अब तक नहीं आए। आने दो इन्हें, बताती हूँ मैं। आज फिर से लेट हो गया यार, आज बहुत सुनाएगी। आगे से लेट हुए ना फिर बताऊंगी मैं तुम्हें। अरे कहा ना बाबा, सॉरी, अब नहीं होऊंगा कभी भी लेट आगे से। अच्छा ये बताओ, हम कब तक ऐसे चुप चुप के मिलते रहेंगे? हम शादी क्यों नहीं कर लेते? शादी? टेंशन क्यों ले रही है, शादी भी करेंगे। बस मेरी 1 महीने की और पढ़ाई रह गई है, उसके बाद मेरी जॉब लग जाएगी, उसके बाद हम शादी कर लेंगे। पहले की तरह मत बोलना कि मुझे और पढ़ना है, वरना मेरे भैया कहीं और शादी करवा देंगे, फिर बोलते रहना। अगर ऐसा कभी हुआ ना कि तुम्हारी शादी कहीं और हो गई तो मैं दुनिया छोड़ दूंगा। आर्यन, आज तो तुमने ये बोल दिया, पर आज के बाद मैं तुम्हारे मुंह से ये बात ना सुन लूं, मैं तुम्हारे सिवा किसी और से शादी नहीं कर सकती, चाहे मुझे जिंदगी भर कवारे रहना पड़े। यार तो सीरियस हो गई, मैं तो मजाक कर रहा था बस। ऐसा मजाक भी मत किया करो। हाँ ठीक है, आज के बाद मैं ऐसा मजाक नहीं करूँगा बस। चलो ठीक है, भूख लगी होगी, कुछ खाने चलें? क्या खाओगे बताओ? नहीं नहीं आर्यन, मेरा मन नहीं है कुछ खाने का। अब क्या हुआ, क्यों नहीं है मन खाने का? अरे मैंने कहा ना, बस ऐसे ही मन नहीं है मेरा। मुझे नहीं पता, चलो खाने चलो अब कुछ। अरे नहीं चलो। अच्छा जिस दिन मेरी जिंदगी मेरा साथ छोड़ जाएगी। अच्छा इतना फ्रेंड के घर गई है। तेरे को बता के गई है या ऐसे चली गई? नहीं जी, मुझे तो बता के नहीं गई है, पर कहाँ जाएगी? अपनी फ्रेंड के घर ही गई होगी, आ जाएगी थोड़ी बहुत देर में। चलो कोई बात नहीं। रेनू, हितांशी की पढ़ाई पूरी होगी अब? हाँ जी, पढ़ाई तो पूरी हो गई उसकी। अच्छा, मैंने ये सोच रहा था कि अच्छा सा लड़का कोई देख के उसकी शादी कर देते हैं। हाँ जी, ये तो आपने बहुत अच्छा सोचा, मैं भी यही चाहती थी, पर मैं इसलिए नहीं कहती थी आपको कि आप बोलोगे अभी से मेरी बहन की शादी कराना चाहती है। अरे रेनू, मैं ऐसा क्यों सोचूंगा? मुझे नहीं पता क्या तुम उसका कितना ध्यान रखती हो। हाँ जी, हमारे सिवा उसका है ही कौन? मैं ध्यान नहीं रखूंगी तो और कौन रखेगा? ऐसे ही ध्यान रखना उसका हमेशा। हाँ जी बिल्कुल। अरे रेनू, मैंने एक लड़का देखा है, उसके पिताजी मेरे साथ बिजनेस पार्टनर है और बहुत अच्छा लड़का है वो। मैं ये सोच रहा हूँ अगर हम उस लड़के के साथ अपनी हितांशी का रिश्ता कर दे तो कैसा रहेगा? हाँ जी बिल्कुल ठीक रहेगा, आप अपनी बहन के लिए अच्छा ही देखोगे। आप एक बार हितांशी से पूछ लेते, उसे शादी करनी है अभी या नहीं करनी। अरे हितांशी से क्या पूछूं, वो मेरी बहन है, मेरी बात को टालेगी थोड़ी, जहाँ मैं कहूंगा वो वहीं पर रिश्ता करेगी। चलो जी वो तो ठीक है, पर फिर भी एक बार बात करने में क्या हर्ज है? चलो ठीक है, अगर तुम कह रही हो तो एक बार उससे बात कर लेंगे। और मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है, आप मेरा बैग लेके आ जाओ। ठीक है, मैं ला रही हूँ।
लो जी अपना बैग। अच्छा ठीक है, मैं निकलता हूँ और कल बात कर लेंगे हितांशी, है ना? ठीक है जी। ठीक है, ओके। चलो ये तो बहुत अच्छी बात है, हमारी हितांशी की अच्छे घर में शादी हो जाए, और मुझे क्या चाहिए। हितांशी कहाँ है? वो अपने कमरे में है। अच्छा, हितांशी, हितांशी जी भैया। एक बार आना। आई। जी भैया बोलिए। हितांशी यहाँ पे बैठो। जी भैया बोलिए, कुछ काम था आपको? हितांशी काम तो कुछ नहीं था, मैं ये कह रहा था तेरी तो पढ़ाई पूरी हो गई है। जी भैया पढ़ाई मेरी पूरी हो गई है। हितांशी क्यों ना हम अच्छा सा लड़का देख के तेरी शादी कर दे। नहीं भैया, मेरा मन नहीं है अभी शादी करने का। क्यों, आगे और पढ़ाई करोगे अभी? नहीं भैया वो बात नहीं है, ना मुझे अभी और पढ़ाई करनी है ना शादी करनी है, बस मेरा अभी शादी करने का मन नहीं है। क्यों हितांशी, एक दिन तो शादी करनी ही पड़ेगी बेटा। भाभी आप बात तो ठीक कह रहे हो, लेकिन अभी इतनी जल्दी मैंने कुछ सोचा नहीं शादी के बारे में। हितांशी मैंने तुम्हारे लिए एक अच्छा रिश्ता देखा है, एक बहुत अच्छा लड़का है, मैं उसी से तेरी शादी करूंगा। भैया मैंने आपको कहा ना, मैं अभी शादी नहीं करना चाहती। अरे तुम्हारे कहने से थोड़ी चलेगा, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, जो मैं करूंगा वो होगा। अरे भैया आप इतनी जिद क्यों कर रहे हो? हितांशी बेटा ये बता, तुमने कोई पसंद कर रखा है क्या जो बार बार मना कर रही है? अगर कोई है तो हमें बता दे, क्या पता तूने बहुत अच्छा लड़का पसंद कर रखा हो। हाँ हितांशी तेरी भाभी सही कह रही है, अगर तेरी नज़र में कोई अच्छा लड़का हो तो हमें बता, हम उससे बात करते हैं। हाँ भैया, एक लड़का है जिसको मैं बहुत पसंद करती हूँ और वो भी मुझे पसंद करता है। मैं बस आपको बताने ही वाली थी, फिर मैंने सोचा कि आप क्या सोचोगे, इसलिए मैंने आपको बताया नहीं। अरे पागल, मैं तेरा बड़ा भाई हूँ, जो तू कहेगी हमेशा वो होगा। वैसे हितांशी को करता क्या है? भाभी वो जॉब करता है। अच्छा ठीक है हितांशी, उसको तुम कल बुलवाओ और देखते हैं, उससे बात करते हैं। ठीक है भैया जी, मैं उसे कल बुलाती हूँ। ठीक है हितांशी, कल उसे बुला लेना, कल मैं ऑफिस लेट चला जाऊंगा। ठीक है भैया जी। ठीक है, आप कमरे में जाओ। अरे ये तो अच्छा हुआ, हितांशी ने हमें सब बता दिया। अगर हम उसका रिश्ता कहीं और कर देते तो गलत हो जाता। ये तो सही कह रही हो तुम। चलो जी ठीक है, कल लड़के से मिल लेंगे, अगर लड़का अच्छा होगा हितांशी का रिश्ता कर देंगे। और क्या चाहिए हमें, हमारी हितांशी अच्छे घर में चली जाए। अरे चलो ठीक है, हितांशी की भी शादी हो जाएगी, हम लोगों को भी अकेले रहने का मौका मिल जाएगा। क्यों, हितांशी कौन सा हमारे बीच में सोती है? अब भी तो हम अकेले सोते हैं। अरे पागल, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, हितांशी बड़ी हो गई है, अच्छा नहीं लगता। तो उसे सब पता है क्या होना है क्या नहीं। अरे पागल, कैसी बात करती हो? मैं तो सही बात करती हूँ, तुम ही करते हो ऐसी वैसी बात। अरे आजा मेरी जान। उस दिन भी उनसे गई थी कि लेट ना आए, आज फिर लेट हो गए। मुझे इतनी देर से बुला के बिठा रखा है, पता नहीं कब आएंगे। आ गए तुम, आज भी लेट आए हो। कभी टाइम पे भी आ जाया करो। मैं लेट नहीं आया, तू ही जल्दी आ गई आज। अच्छा मैं जल्दी आ गई हूँ, ठीक है आ गई मैं जल्दी, लेकिन तुम तो कभी जल्दी आ जाया करो। अच्छा बाबा ठीक है, आगे से जल्दी आऊँगा। अब ये तो बता बुलाया क्यों है? बस ऐसे ही मेरा मिलने का मन कर रहा था, इसलिए बुला लिया। देखो अब तुम्हारी पढ़ाई भी पूरी हो गई है, अब मुझे ये बताओ कि तुमसे शादी कब कर रहे हो? शादी? इतनी जल्दी भी क्या है शादी की? अभी तो मेरी पढ़ाई कंप्लीट हुई है, अब मेरी जॉब लग जान दो, उसके बाद कर लेंगे शादी। यार पहले तुम्हारी पढ़ाई थी, अब तुम्हारी जॉब। तुम मुझसे शादी करना चाहते हो या नहीं? तुम ऐसे क्यों बोल रही हो यार? मैं शादी करना तो चाहता हूँ, लेकिन मेरी एक बार जॉब लग जाए, मैं अपने पैरों पर खड़ा हो जाऊँ, उसके बाद कर लेंगे ना शादी। मुझे कोई मतलब नहीं है जॉब वॉब से, तुम बस इतना बताओ तुम्हें मुझसे शादी करनी है या नहीं? इतनी जल्दी क्यों हो रही है शादी की? मैं अगर तुमसे कहीं छोड़ के जा रहा हूँ जो तुम्हें इतनी जल्दी हो रही है शादी की? अरे आर्यन वो बात नहीं है, मेरे भैया मेरे रिश्ते की बात कर रहे हैं सबसे, तो मैंने उनको तुम्हारे बारे में सब कुछ सच सच बता दिया और वो तुमसे मिलना चाहते हैं, उन्होंने तुम्हें घर बुलाया है। अच्छा मतलब तुमने भैया को सारी बात बता दी हमारी? हाँ सारी बात बता दी मैंने, तो क्या करती, मैं किसी और से शादी कर लेती? अरे नहीं नहीं, मैं ये नहीं कह रहा। अच्छा चलो ठीक है, वैसे कब बुलाया भैया ने मुझे मिलने के लिए?
मेरे भैया ने बोला है कि कल उसे बुला ले, इसलिए मैं तुमसे आज मिलने आई हूँ। और हाँ, कल ना बिल्कुल सही टाइम पे आ जाना, लेट मत होना हमेशा की तरह, समझे? अरे ठीक है बाबा, मैं आ जाऊंगा। वैसे कितने बजे बुलाया भैया ने? कल भैया घर पर है, 11 बजे तक आप आ जाओ। अरे हितांशी, वो लड़का नहीं आया? बोला नहीं तुमने उनको? हाँ भैया, बोलो था, बस आते ही होंगे। ठीक है चलो, जब बोला है आ जाएगा। जी भैया, वो जरूर आएंगे, आप टेंशन मत लो। अरे हितांशी, काफी टाइम हो गया, एक बार उसे कॉल करके ही देख लें। जी भाभी, अभी कॉल करती हूँ मैं। अरे हितांशी क्यों परेशान हो रही है? कॉल नहीं मिल रहा है क्या उसका? नहीं भैया, पता नहीं फोन मिल क्यों नहीं रहा है, शायद रास्ते में होंगे, उनका फोन ऑफ हो गया होगा। चलो कोई बात नहीं, थोड़ा इंतजार और कर लेते हैं। अरे हितांशी, 1 घंटा हो गया है, मुझे नहीं लगता वो आएगा अब। ऐसा करना, मुझे ऑफिस के लिए भी देर हो रही है, मैं निकलता हूँ और फिर कभी उससे मुलाकात कर लेंगे, तुम फिर बुला लेना कभी। अरे हितांशी, तुम क्यों उदास हो रही हो? क्या पता वो फंस गया हो कहीं। कोई बात नहीं बेटा, फिर आ जाएगा। पता नहीं भाभी, आज उनका फोन क्यों ऑफ आ रहा है, ऐसा तो आज से पहले कभी नहीं हुआ। अरे कोई बात नहीं बेटा, क्या पता उसके फोन की बैटरी डाउन हो गई हो, फिर कभी मिल लेंगे, तुम टेंशन मत लो, ठीक है? भाभी, मुझे डर लग रहा है, कहीं कुछ गलत तो नहीं हो गया होगा। अरे पागल, डरने की क्या बात है? चल ऐसा मत सोच, ठीक है? तू भी आराम कर ले, मैं काम कर लूँ। चलो। ठीक है भाभी। आर्य ने जो भी मुझसे बोला सब झूठ बोला। कहते थे कि तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगा, और अब अपना फोन ऑफ कर रखा है। जब उनको धोखा देना ही था तो मेरे साथ प्यार का ड्रामा क्यों किया? क्यों मुझे इतने सपने दिखाए? अरे पागल, क्यों रो रही है? जो हो गया उसे भूल जा, अपने कल के बारे में सोच। नहीं भैया, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं ठीक हूँ। अगर ऐसी कोई बात नहीं है, मैं अब भी कह रहा हूँ, मेरे दोस्त के लड़के से मिल ले और अपने कल के बारे में सोच। नहीं भैया, मुझे अभी शादी नहीं करनी। चल ठीक है, शादी मत करिए, लेकिन एक बार मिल तो ले, मिलने में क्या बुराई है? ठीक है भैया, मैं आपके कहने से एक बार मिल लूंगी।
ठीक है हितांशी, ज्यादा परेशान मत हो और उससे कल मिलने चले जाना। ठीक है भैया। ठीक है। अरे ईशान, जो तेरे पिताजी ने भेजा उस लड़के से मिलने के लिए, तो उसे जानता है पहले से या नहीं? अरे नहीं यार, मैं उसे जानता तो नहीं हूँ, पर पिताजी ने फोटो तो दिखाया मुझे उसका। वैसे वो लड़की दिखती कैसी है? दिखती कैसी है? सही है, पर यार मुझे शादी करने का मन नहीं है अभी। अभी तेरा क्यों मन नहीं है उससे शादी करने के लिए? अरे यार तुझे तो पता है ना, मैं जिस लड़की से प्यार करता हूँ ना, उसी से शादी करूँगा। वो तो पापा ने कह दी थी कि इससे मिल लिया, तो मैं मिलने आ गया। अच्छा तो ये बात है। वैसे उस लड़की ने बड़ा टाइम लगा दिया जो अभी तक नहीं आई तुझसे मिलने। अरे आ जाएगी यार, क्या पता उसको कुछ काम हो, पर मैंने कह दिया है अगर वो आ जाएगी ना तो वो मेरे को फ़ोन कर देगी। चल आ, इतने सामने तक घूमने चलिए। चल। अरे यार बड़ा टाइम लगा दिया उसने तो, अभी तक आई नहीं है। अरे तुषार, लग रहा है वो आ रही है। तो एक काम कर, तू घूम ले थोड़ा सा। चल ठीक है भाई, मैं चलता हूँ। ठीक। आ गए तुम? हाँ जी। बैठो। और बताओ कैसे हो? मैं ठीक हूँ, आप बताओ। बस मैं भी बढ़िया। वो भैया ने बताया होगा आपको मेरे बारे में? हाँ, बताया तो था। एक बात बताओ, मेरे से शादी करना चाहती हो तुम? मैं शादी तो अभी नहीं करना चाहती, पर मेरे भैया ने बोला कि मैं आपसे एक बार मिल लूं, तो इसलिए मैं बस मिलने आई हूँ। अच्छा, लेकिन शादी तो मैं भी नहीं करना चाहता। वो तो मेरे पिताजी कह रहे थे कि एक बार तुमसे मिल लूं, इसलिए मैं मिलने आ गया। पर ऐसा क्यों? तुम क्यों नहीं करना चाहते शादी? वो ना, मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ, तो शादी भी मैं उसी से करूँगा। चलो अच्छा है, किसी को तो अपना प्यार मिले। क्यों? ऐसा क्यों कह रहे हो तुम? क्या तुम भी किसी से प्यार करते हो? नहीं नहीं, मैं किसी से प्यार नहीं करती, मैं बस अभी शादी करना ही नहीं चाहती। अगर तुम्हें कोई एतराज़ ना हो तो मैं अपनी गर्लफ्रेंड को यहाँ बुला लूँ? हाँ हाँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अरे यार, मेरे फ़ोन में तो नेटवर्क ही नहीं आ रहे। क्या तुम अपना फ़ोन दे सकती हो? हाँ जी, क्यों नहीं, ये लो। अरे वैसे ये लड़का कौन है? अगर इसके बारे में मत पूछो तो अच्छा होगा, कोई नहीं है ये। अरे वैसे बताओ तो सही, ये लड़का कौन है? मैंने आपसे कहा ना, कोई नहीं है ये। आप अपनी गर्लफ्रेंड को कॉल कर लो, मुझे भी देर हो रही है, मुझे जाना है। अरे तुम तो मुझे गलत समझ रही हो। तुम एक बार बताओ तो सही कि ये लड़का कौन है। मैं इसे जानता हूँ। क्या? आप कैसे जानते हो इसको? और कहाँ है ये? अरे ये मेरे बड़े भाई का दोस्त है। मैं जब ही तो तुमसे पूछ रहा हूँ कौन है ये। इसकी 2 महीने पहले रोड एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। अरे ये क्या बोल रहे हो तुम? ये झूठ है, ऐसा नहीं हो सकता। अरे मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूँगा? इसका नाम आर्यन है ना? हाँ, आर्यन नाम है। हाँ तो यही तो है मेरे भाई का दोस्त। ये तो मेरे घर भी आता था। तुम सच बोल रहे हो? हाँ मैं सच बोल रहा हूँ। चलो ठीक है, अब मैं चलता हूँ।
बताओ, दो दो बहुओं के होते सोते मुझे खाना बनाना पड़ रहा है। क्या फ़ायदा ऐसी बहुओं का, इस उम्र में मुझे खाना बनाना पड़ रहा है। मैं तो पछता रही हूँ अपनी बेटी की शादी ऐसी बहुओं से करा के। क्या बड़बड़ा रही हो सुबह सुबह? तुमसे अपने लिए भी खाना नहीं बनता? तेरे होते सोते मैं खाना बना रही, तेरे को शर्म आ रही है? अरे मुझे क्यों शर्म आएगी, मैं तो अपने लिए होटल से मंगवा लेती हूँ। तूने होटल पे तो मंगा मंगा खाना मेरे बेटे को बर्बाद कर रखा है। अरे मैं तो ऐसे ही मंगाऊंगी, जो तुमसे हो वो कर लो मेरा। जवान लड़ा रही है। तुमने मुझे थप्पड़ मारा, आज तक तो मेरे माँ बाप ने मुझे थप्पड़ नहीं मारा, तुमने मुझे थप्पड़ मार दिया। तू थप्पड़ की बात कर रही है? मैं तो घर से निकाल दूंगी, तूने हमें बर्बाद कर रखा है। अब तुम्हारी इतनी हिम्मत होगी कि तुम मुझे इस घर से भी निकालोगी? ऐसा ना हो कि 4 दिन के अंदर मैं तुम्हें ही इस घर से निकाल दूं। तेरी इतनी हिम्मत भी मुझे निकाल देगी? आ जाने मेरे बेटे को, जब बताऊंगी तुझे। जो करवाना करवा लेना उससे, मैं नहीं डरती किसी से भी। ज्यादा जवान चलाने लगी तो जवान तो मैं बंद कराऊंगी। क्या हो गया माँ, क्यों लड़ रही हो सुबह सुबह? बेटा लड़के आ रही, खाना मैं बना रही, इसके हाथ टूट गए। होटल से मंगा मंगा खाती तेरे से, इसने हमें बर्बाद कर रखा है। देखा आपने, आपके होते हुए मुझे आपकी माँ ने थप्पड़ मारा है और आपने कुछ नहीं बोला इनको। क्या हो गया माँ, क्यों मारा तुमने इसके? मेरे से पूछ रहा है क्या हो गया माँ? इस उम्र में मैं खाना बना रही हूँ और तू इसे होटल से मंगा मंगा खाना खिलाता है। तेरे को शर्म नहीं आती? बेशर्मो, तुम्हें शर्म नहीं आती? मैं रोटी बना के खाती हूँ, तुम होटल से मंगा मंगा खाते हो। बुढ़ापे में जिंदगी खराब कर रखी है तुमने। मैं पढ़ी लिखी हूँ, मैं तुम्हारे यहाँ खाना बनाने के लिए आई हूँ। वैसे ही मुझे इतना काम रहता है पूरे दिन कंप्यूटर पे, ऊपर से तुम हो मेरी जान खाए जाती हो। एक काम करो, तुम कंप्यूटर चलाओ और मैं खाना बनाती हूँ। जो काले अक्सर सबको हमें बन नहीं, तो ज्यादा पढ़ी लिखी, ज्यादा पढ़ी लिखी मत बने। चल तो आया। अभी रुको, इस थप्पड़ का बदला तो मैं लेके रहूंगी तुमसे, कुछ भी कर लेना। हाँ ये हमसे थप्पड़ का जवाब लेगी, इसको शर्म नहीं आ रही है? उसके सामने ये कह के जा रही है कि थप्पड़ का जवाब देगी मुझे। जोरू का गुलाम है। ताई रुको, रुको, कहाँ जा रही हो आप? पहले तो ताऊ से परेशान थी तेरे, अब बालक भी ऐसी हो ली है। मैं तो अपने पियर जा रही हूँ, अपना आप संभाल लो अपने घर। हाँ ताई, सही कह रही हो तुम, वो तो है ही ऐसे, फिर भी तुम तो समझदार हो, देख लो एक बार। कब तक संभालू, जिंदगी कटेगी संभालते संभालते। बब्बो मेरी बस की ना है, मैं तो अपने पियर जाऊंगी। देख लो ताई एक बार और, मैं तो आपको समझा ही सकती हूँ अपना समझ के। जब तेरे बालक होंगे, जब पता चलेगा कैसे दर्द हो माँ का, कैसे परेशान होती फिरूं मैं। पता ना कैसे कैसे लोग हैं। और राजन क्या हाल चाल हो रहे भाई के? कहाँ आजकल तो दिखता भी ना, करता बाहर भी ना निकलता। अरे यार तेरी बात भी नहीं जानी। अरे यार ये यार जब भी मैं आता हूँ मैं देखता हूँ यार तेरी माँ हर टाइम काम करती रहती है। अगर भाई ये मेरे घर वाले होते ना तो 2 दिन में रैप्टे मार के बाहर निकाल देता मैं, समझा कुछ? अच्छा तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरे घर में हो के तू मुझे थप्पड़ मारेगा? तेरी कब से इतनी औकात होगी तू मुझे थप्पड़ मारेगा? देख राजन, आर्यन से क्या बात कर रहा है, मुझसे बात कर। अरे रुक जा, ना तो किसी लोग को छोड़ा ना किसी लुगाई को छोड़े। जब तो भाई नाक में दम कर रखो है, बेइज्जती देख करा रही हो? रखी तूने हमारी। इसकी नहीं सुनी होगी जो ये कह रहा था, आगे इसकी पक्ष लेने। तेरे शर्म है आंखों में? मर्द से ऐसे बात करी जाए? फिर केस करी जावे, तुम बता दो। क्यों गलत पकड़ी सलोन देगा? क्या कह रहा है, इससे ये नहीं पूछी होगी क्यों गले मान पकड़ा? ये मेरे थप्पड़ मार देगा, है इसकी इतनी औकात? अरे माँ तू ही चुप हो जा, बस जान दे इस घर को, मत करवावे नाश। हाँ मैं तो नाच करा रही, इसको सर पे चढ़ा ले, ये पे सर पे नाचेगी, इसे सुधार लो मत ना। सारे दिन तो मैं कंप्यूटर पे लगी रहती हूँ, ये नहीं देखता होगा तुमको? कंप्यूटर लगी रहती है, एहसान करती है, जितना कमाती है फैशन में लगाती है, हमें न देती कमा के तू। तो तुम क्या चाहती हो मैं इस घर से भाग जाऊँ? मैंने कब कही थे इसे घर से निकल जा, अपनी आदत को सुधार ले। अरे तेरे समझ में आ रही ना आ रही? देख रहा तू भी कितनी चबर चबर कर रही है यो। यार मेरे तो भाई सर में दर्द हो रहा है। अरे माँ तू भी चुप हो जा। हाँ बेटा, तू तो माँ को ही कहेगा, लुगाई को ना समझाएगा। सर पे चढ़ा रखी तूने।
तुमने मेरे ऊपर हाथ उठाया, अब बताऊंगी मैं तुम सबको कि मैं क्या हूँ। अरे माँ तो ही मान जा, मैं तेरे पैर पकड़ रहा हूँ, मान जा। इस घर को बस जान दे, नाच मत करवावे। हाँ जो गुलाम देख ले उसे कितने नखरे दिखा के गई है वो। दोनों के दोनों ऐसे हो रहे हैं। ये ड्रामा है इनके, मैं तो परेशान हो रही हूँ इस तरह से। अरे भगवान क्या कर रही है तू, ये क्या कर रही है मेरी? देख नहीं रहा तुझे क्या कर रही हूँ मैं, फांसी लगा रही हूँ। मान जा, ऐसा काम मत करे, मान जा। देख सुन, तेरे से तो मैं कुछ कहूंगी नहीं, और जो उन्होंने मेरे साथ किया है उन्हें मैं छोड़ूंगी नहीं। छोड़ मुझे मरने अरे दे। कोई बात नहीं, मेरे भाई और माँ है वो, उनके साथ ऐसा मत करियो। तो उन्हें पता नहीं है उन्होंने मेरे साथ क्या सही करा है, तेरी माँ ने मुझे आज थप्पड़ मारा है। छोड़ मुझे। अरे कोई बात नहीं भगवान, मान जा, मैं तेरे पैर पकड़ रहा हूँ, मान जा। पैर वैर मेरे मत पकड़, अपनी माँ के पकड़ जाके। मैंने कहा ना मैं तेरे से कुछ नहीं कहूंगी और उनको छोड़ूंगी नहीं। भगवान मान जा, मैं भी कह रहा हूँ कुछ मान जा। ये रहने दे, या कुछ ना करती हो, ड्रामा कर रहा है सिर्फ। ठीक है चला। अब भी समझा देना इन्हें, बकवास नहीं करे मेरे से चल यार, फालतू। कुछ ना करे। इनको तो अब बताऊंगी मैं जो इन्होंने मेरे साथ किया है। अरे यार मान जा, तू ऐसा मत करे, गुस्सा मत करे, तू मेरे भाई और माँ है। अच्छा ठीक है, जाओ तुम यहाँ से, मैं किसी से कुछ नहीं कह रही। पक्का? हाँ पक्का। इसकी माँ को और इसके उस भाई को तो मैं छोड़ूंगी नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। हे भगवान, या बहू ने तो भाई जिंदगी खराब कर रखी है। बुढ़ापे में सारा काम मुझे करना पड़े। ये भी सहारा ना है कि 2 रोटी भी दे दे, और छोराते कहूँ तो वो भी ना सुने मेरी। जोरू का गुलाम है रो है, मैं भी ना मैं माँ की मदद कर दूँ किसी काम में, ना लुगाई करे ना लौंडा करे। ये मारेगी मुझे, मारने की बात कर रही थी ना मुझे। अभी तो एक और रहा है, उसे भी नहीं छोड़ूंगी। यहाँ तो देख मर, अब यहाँ से निकल लूँ, कभी तो मुझे देख ले। विमला, ओ विमला, विमला, ओ विमला, इसका तो पता नहीं क्या हो गया। आंटी क्या हुआ उनको? विमला, पता ना भैया क्या हो गया सर। क्या हो गया उनको? आर्यन, अरे आर्यन कहाँ गया है? पता नहीं कहाँ गया, लड़का अपनी माँ का ध्यान ही नहीं रखता। पड़ेगी भाई, तो चैन था सब क्या? चले गई माँ, मर गई। अब भाई तू भी खुश और ये तेरी घरवाली भी खुश। भाई क्या कर सके, जो ऊपर वाले को मंजूर था। इतनी थी माँ की उम्र, बुला लिया। क्योंकि भाई परेशान अपने जीते जी आपने इतनी परेशान करी, या बैठी है देख कर उसको ठंडी ना थी, अब चले गई, अब रहो। भाई मुझे तो एक चीज लग रहा है, जब मैंने माँ को आके देखा ना तो माँ का सर इतना फटा हुआ है। मुझे लग रहा है माँ मरी नहीं, ना तो माँ बीमार थी ना कुछ थी, माँ को मारा गया। वो यहाँ ना पानी पड़ा हुआ था, माँ का पैर फिसल गया। परसों तो मुझसे मिल के गई थी, तेरी बात बता रही थी कि मुझे परेशान रखती है बहू। ऐसे कैसे दिक्कत होगी उसे एकदम से? कहीं तूने तो ना मार दिया उसे? ये क्या कह रही है तुम? मैं क्यों मारूंगी उन्हें? मैंने बहुत साथ समझी ना उसे, वो रात दिन तेरी बुराई कर रखी मेरे धोरा आके। आंटी एक मिनट रुको, मुझे लग रहा है मैं चेक करते।
यो सही कह रहा भाई, देख एक बार जाके। तूने मेरी माँ को मार दिया। क्यों किया तूने ऐसा? क्या बिगाड़ा था मेरी माँ ने तेरा? क्यों बिगाड़ा था? तूने मेरी माँ को मारा है ना। मैंने तुझे हमेशा विश्वास किया, लेकिन तूने मेरी माँ को ही मार दिया, और इतनी बेरहमी से। मैंने प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने आज तक अपनी माँ की नहीं सुनी। मैं हमेशा तेरी सुनता था। तेरे मैंने हाथ जोड़े, तेरे मैंने पैर पकड़े, और तूने मेरी माँ को मार दिया। मैं तुझे माफ कर दूं? माफ? जिसने मेरी माँ को मार दिया मैं उसे माफ कर दूं? निकल जा मेरे घर से। और ये तो मेरी शराफत समझियो कि मैं तुझे पुलिस को नहीं दे रहा, वरना मैं चाहता तुझे जेल भी करा सकता हूँ, लेकिन तूने मेरी माँ को मार दिया। निकल जा इस घर से, और आज के बाद ना मुझे अपनी शकल मत दिखाइयो। अगर मुझे दिख गई ना तो तुझे सच में पुलिस के हवाले कर दूंगा। निकल जा मेरे घर से। सब मेरी वजह से हुआ। मैंने अपनी माँ की कभी भी एक नहीं सुनी। ये सब मेरी गलती है। अगर जब अपनी माँ की सुनता, अपनी पत्नी की ना सुनता, तो शायद आज मेरी माँ जिंदा होती। अब होगा तो होगा भैया, अब बदला थोड़ी ना जाएगा, जाने वाली चली गई। भाई आंटी ठीक कह रही है, अब पश्चाताप करने से कुछ नहीं होगा, जो होना सो हो गया। ये चीज़ तो हमें पहले समझनी चाहिए थी भाई। अब कुछ नहीं होगा, अपने आप को संभाल। भाई तुमने मुझे बहुत समझाया, लेकिन मुझे समझ नहीं आया। अगर जो मैं समझ जाता तो आज मेरी माँ जिंदा हो। माँ, कैसे लेट रही हो? तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? हाँ बेटा, तबीयत तो ठीक है। माँ, मुझे तो नहीं लग रहा कि तुम्हारी तबीयत ठीक है। वो बेटा मेरे ना थोड़ा सा बुखार सा हो रहा है। तो फिर दवाई दिला के लाऊं माँ? नहीं बेटा, तू परेशान मत हो, मैंने दवाई ले ली। ठीक है माँ, मैं भी हितांशी से बोल देता हूँ कि तुम्हारे लिए कुछ हल्का खाना बना देगी। माँ, तुम खाली आराम करो। ठीक है बेटा। हितांशी, हितांशी। हाँ जी, आई जी, बोलिए। वो आज माँ की तबीयत खराब है, तुम इनके लिए कुछ हल्का सा खाना बना दो। एक काम करो, इनके लिए खिचड़ी बना दो। ठीक है, मैं बना दूंगी। और मम्मी को कुछ और भी चाहिए तो मैं वो भी बना दूंगी। ठीक है, ठीक है माँ, मैं बाहर जा रहा हूँ, जरा मुझे कुछ काम है, थोड़ी देर में आता हूँ। ठीक है बेटा। मम्मी, तुम उनके सामने कुछ ज्यादा ड्रामे नहीं करती हो? जब तक वो रहते हैं तब तक बड़ी बीमार बीमार दिखाती हो, उनके जाते ही ठीक हो जाती हो। वो जब तक रहते हैं तब तक तुम मुझसे काम ही कराती रहती हो। क्या बात है, आखिर तुम चाहती क्या हो? अरे बेटा, तू ऐसी बात क्यों कर रही है? मैंने तो तेरे से कुछ कहा ही नहीं। मम्मी, तुम सब कुछ बोलकर फिर कहती हो मैंने कुछ बोला ही नहीं। तुम अपने लड़के के सामने कुछ ज्यादा इतराती नहीं हो। समझा क्या है तुमने मुझे? पूरा दिन काम करते रहो, ऊपर से तुम्हारी भी सुनो। बेटा, ऐसी मैंने तुझे क्या बात कह दी? मेरे बेटे ने सिर्फ तुझे खिचड़ी के लिए ही तो कहा है, इसमें तूने मुझे 10 बात सुना दी। नहीं बनाती जब बोलते मुझे। तुम हमेशा उनके सामने मुझे सुनवाने वाले काम करते हो। बेटा, मैं तुम्हें सुनवाने गई हूँ, उसने खुद कहा, मैंने नहीं बोला उसे खिचड़ी बनवाने के लिए। अगर तेरा मन नहीं है बेटा तो मत बना। अच्छा किया जो तुमने खुद मना कर दिया। मैं नहीं बना रही खिचड़ी, तुम्हें खानी हो तो तुम खुद बना लो, मुझ पे वैसे ही बहुत काम है। ठीक है बेटा, तुझे परेशान नहीं करूँगी। अगर मुझे खानी होगी ना मैं खुद बना लूँगी।
हाँ, जैसे तुम्हारी मर्जी। और मुझ पे ना ज्यादा हुक्म जमाने की जरूरत नहीं है, उनके सामने खासकर, समझे ना? ठीक है बेटा। हे भगवान, मुझे कैसे दिन देखने पड़ रहे हैं। अगर मैं अपने बेटे को कुछ कहूंगी तो वो इसे कुछ कहेगा और घर में क्लेश होगा। मैं कुछ कह भी नहीं सकती। अरे आप आ गए? हाँ आ गया। माँ कहाँ है? माँ अंदर अपने कमरे में है। हितांशी, माँ ने दवाई ले ली? हाँ जी, दवाई ले ली होगी उन्होंने, क्योंकि मेरे सामने तो नहीं ली थी। चलो ठीक है, माँ को देखता हूँ माँ की तबीयत कैसी है। ठीक है जी। हमेशा ही अपनी माँ के पीछे पड़े रहते हैं, हमेशा उनके बारे में पूछते रहते हैं, माँ ने ये किया वो किया, माँ कहाँ है, ऐसा वैसा। जब से शादी हुई है मेरे से तो एक बार नहीं पूछा कि तुम कैसी हो या तुमने खाना खाया। क्या चक्कर है, हमेशा माँ माँ माँ, बीवी पे तो ध्यान ही नहीं इनका। कोई बात नहीं, लगे रहने दो इनको माँ के पीछे। अगर इस बुढ़िया ने मुझे बोला ना कि ये कर दे ये कर दे ये कर दे, करूँगा मैं इसका काम अच्छे से। जब बताऊंगा मैं इसे। माँ सॉरी हो क्या? अरे बेटा, आ गया तू? हाँ आ गया। दवाई ले ली थी तुमने? हाँ बेटा, ले ली थी। माँ हितांशी ने कुछ दिया खाने को आपको? अगर मैं इसे सच्चाई बता दी तो घर में क्लेश होगा, इससे अच्छा तो मैं इसको कुछ बताती नहीं। वो बेटा, मेरा मन नहीं कर रहा था खिचड़ी खाने को, इसलिए मैंने बहू से मना कर दी। मैंने बोला कि बेटा जब मन करेगा जब बनाती हूँ। अच्छा ठीक है माँ, तुम आराम करो, मैं मुँह हाथ धो के अपना आराम करता हूँ। अगर तुम्हें किस चीज़ की ज़रूरत पड़े तो मुझे आवाज़ मार देना। ठीक है बेटा, तू चिंता मत कर। अगर मुझे ज़रूरत होगी ना, मैं आवाज़ मार दूंगी, तो आराम कर ले। ठीक है माँ। मम्मी, मैं ज़रा अपने फ्रेंड के यहाँ जा रही हूँ, अगर आर्यन आए तो उसको बोल देना मैं बाहर गई हूँ। वो तो ठीक है बेटा, पर मेरे लिए कुछ खाने का बनाती जाती। तुम्हें समझ नहीं आती क्या एक बार में कि मुझसे ये सब मत बोला करो? ठीक है बेटा, मैं समझ गई सब बात। जाओ तुम। अगर हो सके ना तो थोड़ा घर का काम कर लेना, मैं थक कर आऊँगी, कितना काम करूँगी मैं। अगर हो सके तो, ये नहीं कि सोते रहो दिन भर, समझे? ठीक है बेटा, समझ गई। मम्मी समझ नहीं गई, काम कर ही लेना, और आर्यन के आने से पहले कर लेना, मैं उनसे पहले ही आ जाऊंगी। ठीक है बेटा। ठीक है, मैं जा रही हूँ। अरे बहन जी, आप काम कर रही हो? भाई साहब नमस्ते। नमस्ते। आ जाओ बैठो। अरे बैठ तो जाऊंगा। आप ये झाड़ू पोछा क्या कर रहे हो? हितांशी कहाँ है? भाई साहब, हितांशी ना अपने फ्रेंड के घर गई है। कोई बात नहीं, आप बैठो, मैं पानी लेके आती हूँ। नहीं नहीं, पानी के लिए कोई बात नहीं, पानी तो मैं पी के आया हूँ। बहन जी, मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि आप मुझसे कुछ छुपा रही हो। अरे नहीं नहीं भाई साहब, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं कुछ नहीं छुपा रही आपसे। बहन जी, वैसे आपके चेहरे की उदासी बता रही है आप मुझसे कुछ छुपा रही हो, पर चलो मुझे कोई बात नहीं। आयरन कहाँ है? वो ड्यूटी गया है। अच्छा अच्छा।
मैं तो सोचता था कि बिटिया से मिलता चलूं, और बिटिया भी कहीं गई है तो कोई बात नहीं, चलो फिर कभी आऊँगा। अरे नहीं भाई साहब बैठो, मैं चाय बना के लाती नहीं हूँ। कोई बात नहीं बहन जी, मैं घर से चाय पानी पी के ही चला था। मैं तो इधर से निकल रहा था, सोचा बिटिया से मिलता चलूँगा, पर चलो कोई बात नहीं, मैं दोबारा आऊँगा फिर कभी। अच्छा नमस्ते। मम्मी ठीक हो अब? हाँ बेटा, अब तो आराम है। चलो अच्छी बात है, आराम लग गया। हितांशी? वो तो अपनी फ्रेंड के घर गई है। अच्छा, फ्रेंड के यहाँ गई है? कितनी देर हो गई उसे गए हुए को? बेटा उसे 2-2.5 घंटे के आसपास हो गए। इतनी देर हो गई और वो अब तक भी नहीं आई? आ जान दो आज उसे मैं ही बताता हूँ। अच्छा आ गई तू? अरे क्या हो गया, क्यों इतना गुस्सा हो रहे हो? क्यों हो रहा हूँ गुस्सा? ऐसी कौन सी फ्रेंड है तेरी जिसके यहाँ तू 2-2.5 घंटे रुक के आती है? हाँ मैं अपने फ्रेंड के यहाँ गई थी, लेकिन 2-2.5 घंटे कौन कह रहा है? मैं तो अभी 10 मिनट पहले गई हूँ। कौन कह रहा? मम्मी कह रही है तू 2-2.5 घंटे से गई हुई है। अरे मम्मी, आप झूठ क्यों बोल रही हो? मैं तो आपसे पूछ के गई थी, ज्यादा से ज्यादा 15 मिनट ही हुए होंगे। मम्मी तुम तो 2-2.5 घंटे बता रही हो, ये तो कह रही है सिर्फ 15 मिनट से गई है। अरे वो बेटा मेरी आंख लग गई थी, इसलिए मुझे सुनाई नहीं दिया। टाइम मुझे अच्छे से याद नहीं है, शायद 15 मिनट ही हुए हैं। सुन लिया आपने? सुन लिया। मम्मी तुम भी यार थोड़ा सोच समझ के बोला करो। मम्मी जी, आज ना मेरा सर बहुत तेज दर्द हो रहा है और घर में बहुत धूल है। आप पोछा लगा लोगे? वो बेटा मेरी तो आज फिर तबीयत खराब हो रही है, मुझे लगता है मुझे आज फिर बुखार हो गया। मम्मी आपका तो हमेशा का है, अब मेरा थोड़ा सर दर्द हो रहा है तो आप इतने ड्रामे कर रही हैं। मैं भी तो पूरे घर का काम करती हूँ, आपसे एक पोछा नहीं लगाया जा रहा आज? ठीक है बेटा, लगा दूंगी। अरे आंटी नमस्ते। नमस्ते बेटा। अरे आंटी, आर्यन कहाँ पे है? आर्यन से मिलना था। बेटा आर्यन तो बाहर गया हुआ है। आंटी जी आप पोछा लगा रही हैं, भाभी कहाँ पे है? भाभी नहीं करती क्या काम? नहीं नहीं बेटा, आज ना उसकी थोड़ी तबीयत खराब है, नहीं तो वही करती है सारा काम। मैंने सोचा आज मैं कर लूं। आंटी जी क्या हुआ? अरे मम्मी जी, आपसे अब तक पोछा नहीं लगा? अरे भाभी, आंटी से क्यों काम कराते हो, आप क्यों नहीं करते? मुझसे बकवास करने की जरूरत नहीं है। आर्यन के दोस्त हो ना, उससे मतलब रखो, मुझसे नहीं, समझे? आंटी भाभी आपसे इस तरीके से बात करती हैं, और आर्यन को इस बात का पता है या नहीं पता है? अरे बेटा कोई बात नहीं, उसकी थोड़ी तबीयत खराब थी, पर बेटा ये बात आर्यन को मत बताना कि मैं काम कर रही थी। क्यों आंटी, ऐसा क्यों बोल रहे हो आप? बेटा मैं नहीं चाहती कि घर में कोई कलेश हो, आर्यन को तो पता होनी चाहिए ना ये बात। इसलिए मैं तुमसे कह रही हूँ आर्यन को कुछ मत बताना। ठीक आंटी जी, मैं आर्यन को कुछ नहीं बताऊंगा। ठीक है बेटा। अरे आर्यन, मैं घर गया तो तू यहाँ बैठा है? वो भाई कुछ नहीं, ऐसे ही बैठा था। बताओ। मैंने तेरा फोन ट्राई किया था, फोन भी नहीं मिल रहा तुम्हारा। क्या पता नेटवर्क ना आ रहे हो भाई। क्या हो गया, कोई जरूरी काम था क्या जो घर गए थे मुझे पूछने? अरे हाँ आर्यन, मैं तेरे घर गया था, काफी टाइम हो गया तेरे से मिले हुए।
इसलिए मैंने सोचा तेरे से घर जाके मिल लूँ। चल अच्छा किया तूने। वैसे बता कुछ काम है क्या? वैसे तुझे एक बात बोलूँ, बुरा तो नहीं लगेगा तुझे? नहीं भाई बोलो। आर्यन वैसे एक बात बता, तेरे घर में काम कौन करता है? अरे तू ऐसे क्यों बोल रहा भाई? मेरी बहू करती है काम, और कौन करेगा? आर्यन मैं तो मानता नहीं तेरी बहू करती होगी, मुझे तो कुछ और ही देखा है। अरे क्या देख लिया तुमने ऐसा? आर्यन जब मैं घर गया ना तो तेरी मम्मी पोछा लगा रही थी, मैंने अपनी आंखों से देखा है। और तेरी बहू आराम से बैठी थी। अरे क्या कह रहा तू ये? मेरी बहू ऐसी हो ही नहीं सकती जो मेरी माँ से काम करवाए। आर्यन मुझे पता था तू मेरी बात पे विश्वास नहीं करेगा। अरे मैं मान ही नहीं सकता कि मेरी बहू आराम करे और मेरी माँ काम करे। आर्यन अगर तू मुझे कुछ मानता है ना तो मेरे कहने से अपनी बहू पे नजर रख, फिर तुझे खुद पता चल जाएगा भाई कौन सही है और कौन गलत है। कोई नहीं भाई, मैं तुम्हारे कहने पर देखता हूँ, नजर रखूंगा। चल ठीक है भाई, मैं अब चलता हूँ। ठीक है भाई। माँ कहाँ है? कोई काम से काम। वो सही कह रहा था, सच में हितांशी मेरी मम्मी से काम करवाती है। लगता है आर्यन आ गया। हाँ बेटा। कहाँ थी तुम? वो बेटा मैं तो अपने कमरे में थी। अच्छा कमरे में थी। हितांशी कहाँ है? वो अपने कमरे में होगी। हितांशी, हितांशी इधर आ। हाँ जी आई। मम्मी तुम क्यों खड़ी हो? तुम बैठो, बात करनी है तुमसे कुछ। हाँ जी क्या हुआ, आ गए आप? हाँ आ गया। वो मम्मी मामा का कॉल आया था, वो तुम्हें बुला रहे हैं, उन्हें कुछ काम है तुमसे। अच्छा बेटा, फिर तूने क्या बोला? बोलना क्या था, मैंने उन्हें बोल दिया कि मैं ले आऊंगा मम्मी को। ये तो ठीक किया बेटा तूने। मैं भी 2-4 दिन तेरे मामा के घर रह आऊंगी। ठीक है मम्मी, चलो फिर तुम घर का ध्यान रखना, मैं मम्मी को छोड़ के आता हूँ। ठीक है जी, चलिए। यार अब तो ये बुढ़िया भी चली गई, घर का काम कौन करेगा? चल छोड़, कोई नहीं, 3-4 दिन की बात है, आ जाएगी, तब तक मैं ही कर लूंगी। अरे आप बड़ी जल्दी आ गए, छोड़ दिया मम्मी को मामा के यहाँ? हाँ छोड़ तो आया। खड़ी हो। क्या हुआ जी? अरे तुम्हें क्या हो गया? तुम मुझे मार क्यों रहे हो? अरे क्या हुआ? तुम क्यों मार रहे हो मुझे? क्यों मार रहा हूँ? अरे मेरी गलती क्या है, बताओ तो, मुझे क्यों मार रहे हो? बताऊं अभी? घर का काम कौन करता है? मैं ही करती हूँ, और कौन करता है? तू करती है? झूठ बोल रही है अब भी मुझसे। मैंने खुद देखा अपनी माँ को अपनी आंखों से काम करते हुए। अच्छा, अभी मैं अपने पिताजी को फोन करती हूँ, फिर वो तुम्हारा क्या हासिल करते हैं तुम देखना। पिताजी को फोन? अरे तू क्या बुलाएगी पिताजी को? मैं पिताजी को पहले ही बुला चुका हूँ। तेरी सारी हरकतें देख रहे हैं।
पिताजी, माँ, आना अंदर। पिताजी, वाह बेटी वाह। पिताजी देखो, ये मुझे कितना मार रहे हैं। बहुत अच्छा बेटी। इस बाप ने तुझे ये संस्कार इसलिए दिए थे कि मेरा गर्व से सर ऊंचा रखेगी अपनी ससुराल में, और तू आज, मैं कुछ कह नहीं सकता बस। पिताजी, आप क्या बोल रहे हो? ये आपके सामने मुझे इतना मार रहे हैं और आप बस देख रहे हो। तानसी, आज शर्म आती है मुझे तुझे अपनी बेटी कहती हुए भी। अरे मैं बीच में आया था और मैंने बहन जी को जब पोछा लगाते हुए देखा, मेरा सर से झुक गया। अरे यही संस्कार दिए थे मैंने तुझे। अरे कौन सी कमी रह गई थी मेरे संस्कारों में जो तुझे मैंने नहीं सिखाया। अरे एक देवी जैसी सास पर तू अत्याचार करती रही और वो सहन करती गई, तुझे जरा सी भी लज्जा नहीं आई। अरे काश तेरा जन्म ही नहीं हुआ होता मेरे घर में। अरे इस दुनिया के अंदर एक बाप बिटिया पर बहुत बड़ा गर्व करता है, और उस गर्व पर तूने पानी फेर दिया बिटिया। नहीं पिताजी, मुझे माफ कर दो। बेटा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अगर तुझे माफी मांगनी है ना, अरे बाप की आंसुओं की लाज रखनी है, तो माफी देवी से मांग जिसके ऊपर तूने अत्याचार किया है। माँ मुझे माफ कर दो माँ। अरे नहीं बेटा, तुम क्या कर रही हो? मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई माँ। अरे बेटा, तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया ना, मेरे लिए इतना ही काफी है। आगे से ऐसी गलती मत करना, चुप हो जाओ बेटा। पापा, आप भी मुझे माफ कर दो। बहन जी, जो भी मेरी बिटिया से भूल हुई है, जो भी गलती हुई है, आप इसे माफ कर देना। और बेटा तू एक बात याद रखना, भविष्य में कभी ऐसी गलती मत करना। सास माँ से भी बढ़ के होती है, क्योंकि एक बेटी जिस घर में ब्याह के आती है ना, उस घर से उसकी अर्थी निकलती है। एक बाप का फर्ज केवल अपनी बिटिया को 20-25 साल पालने का होता है, पर तू वो सास मरते तब तक उस बिटिया का सहारा बनती है। बस लाज रखना मेरी बेटी। पिताजी, आप मत रो। अब ऐसी गलती कभी नहीं होगी, कभी नहीं। बहन जी, अरे भाई साहब, आप हाथ मत जोड़ो। इसे अपनी गलती का एहसास हो गया है, आगे से ये कोई गलती नहीं करेगी। हाँ माँ जी, मैं अब ऐसी गलती कभी नहीं करूंगी। हे भगवान, इस घर में सब खुशियों का वास रहे, बस मैं यही चाहता हूँ।